जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। विपक्ष भी बोलते हैं राम मंदिर के बारे में। यहाँ यह प्रश्न होता है कि उपरोक्त चारों साधन व्युत्थान अवस्था में करने के हैं या ध्यानावस्था में, या वे दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि चौथे साधन के अंत में जो प्रक्रिया 5वें अध्याय के 9वें श्लोकानुसार बतलाई गई है, यह तो केवल व्यवहार काल में करने की है, और दूसरे साधन के आरंभ में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार जो साधन बताया गया है वह केवल ध्यान काल में ही किया जा सकता है। शेष सब प्रायः दोनों अवस्थाओं में ही किए जा सकते हैं। यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि पहले साधन में वासुदेवा सर्वमिति, जो कुछ दिखता है सब वासुदेव का ही स्वरूप है, तथा सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्वेकत्वमास्थिता, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को ही भजता है, इनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर यह है कि यह दोनों श्लोक भक्ति के प्रसंग के हैं और दोनों में ही परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का वर्णन है, अतः इनका उल्लेख इस प्रसंग में नहीं किया गया। परंतु यदि कोई इनको ज्ञान के प्रसंग में लेकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार ऊपर सांख्य निष्ठा के 4 विभाग किए गए हैं, उसी प्रकार योग निष्ठा भी 3 मुख्य भेद हैं। योग निष्ठा के भी 3 मुख्य भेद हैं। कर्म प्रधान कर्म योग, भक्ति मिश्रित कर्म योग और भक्ति प्रधान कर्म योग। पहला, कर्म प्रधान कर्म योग। समस्त कर्मों में और सांसारिक पदार्थों में फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके अपने ही वर्णाश्रमानुसार शास्त्र विहित कर्म करते रहना ही कर्म प्रधान कर्म योग है। इसके उपदेश में कहीं कहीं भगवान ने केवल फल के त्याग की बात कही है, कहीं केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है, और कहीं फल और आसक्ति दोनों को छोड़ने की बात कही है। जहाँ केवल फल के त्याग की बात कही गई है, वहाँ आसक्ति के त्याग की बात भी साथ में समझ लेनी चाहिए, और जहाँ केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है, वहाँ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। कर्म योग का साधन वास्तव में तभी पूर्ण होता है जब फल और आसक्ति दोनों का ही त्याग हो। दूसरा, भक्ति मिश्रित कर्म योग। इसमें सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त समझते हुए अपने अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करने की बात कही गई है। इसीलिए इसको भक्ति मिश्रित कर्म योग कह सकते हैं। भक्ति प्रधान कर्म योग। तीसरा, इसके 2 अवान्तर भेद हैं का
भगव दर्पण कर्म, खा भगवदर्थ कर्म। भगव दर्पण कर्म भी दो तरह से किया जा सकता है। पूर्ण भगव दर्पण तो वह है जिसमें समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल इच्छा को त्याग कर तथा यह सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ और मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वो भी भगवान के ही हैं, भगवान ही मुझसे कठपुतली की भांति सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा समझते हुए भगवान के आज्ञानुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए शास्त्र भेद कर्म किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान के अर्पण कर देना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना, अथवा कर्मों का फल मात्र भगवान के अर्पण कर देना, यह भी भगव दर्पण का ही प्रकार है। यह भगवदपण की प्रारंभिक सीढ़ी है। ऐसा करते करते ही उपयुक्त पूर्ण भगवदपण होता है। भगवर्थ अर्थ कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। जो शास्त्र विहित कर्म भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवदानुसार किए जाते हैं वे, तथा जो भगवान के विग्रह आदि का अर्चन तथा भजन ध्यान आदि उपासना रूप कर्म जो भगवान के ही निमित्त किए जाते हैं और स्वरूप से भी भगवत संबंधी होते हैं, वे दोनों ही भगवदर्थ कर्म के अंतर्गत हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों का मत्कर्म और मदर्थ कर्म नाम से भी गीता में उल्लेख हुआ है। जिसे अनन्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहा गया है, वह भी भगवदपण और भगवत अर्थ इन दोनों कर्मों में ही सम्मिलित है। इन सब का फल एक भगवत प्राप्ति ही है। अब यह प्रश्न होता है कि योग निष्ठा स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति करा देती है या ज्ञान निष्ठा का अंग बनकर? कहाँ जाएं? योग निष्ठा को फॉलो करें या ज्ञान निष्ठा को फॉलो करें या माने, या जिस रास्ते पर चलें? इसका उत्तर यह है कि गीता को दोनों ही बातें मान्य है। अर्थात भगवत गीता योग निष्ठा को भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष का स्वतंत्र साधन भी मानती है और ज्ञान निष्ठा में सहायक भी। साधक चाहे तो बिना ज्ञान निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्म योग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अथवा कर्म योग के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर फिर ज्ञान निष्ठा के द्वारा परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। दोनों में से वह कौन सा मार्ग ग्रहण करे, यह उनकी रुचि पर निर्भर है। योग निष्ठा स्वतंत्र साधन है, इस बात को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। भगवान में चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करने वालों को भगवान की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। यह बात भी जगह जगह भगवान ने कही है। भगवान में चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करने वालों को भगवान की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। यह बात भी जगह जगह भगवान ने कही है। इसी प्रकार
निष्काम कर्म और उपासना दोनों ही ज्ञान निष्ठा के अंग भी बन सकते हैं, के अंग भी बन सकते हैं, किंतु ज्ञान योग में अभेद उपासना है। इसीलिए ज्ञान निष्ठा भेद उपासना रूप भक्ति योग का यानी योग निष्ठा का अंग नहीं बन सकती। किंतु ज्ञान योग में अभेद उपासना है, इसलिए ज्ञान निष्ठा भेद उपासना स्वरूप भक्ति योग का यानी योग निष्ठा का अंग नहीं बन सकती। यह दूसरी बात है कि किसी ज्ञान निष्ठा के साधक की आगे चलकर रुचि अथवा मत बदल जाए और वह ज्ञान निष्ठा को छोड़कर योग निष्ठा को पकड़ ले और उसे फिर योग निष्ठा के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो। यदि कोई पूछे कि कर्म योग का साधन करके फिर सांख्य योग के साधन द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं उनकी प्रणाली कैसी होती है, तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके उसे यूं समझना चाहिए। क्या है पहला विभाग? निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों का मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी ना करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग क्या क्या है? चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों का मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरा है विभाग काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि काम्य कर्मों का त्याग। तो स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के एवं रोग संकटादि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए ना करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोग बस प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके ना करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है। तीसरा, तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, तृष्णा का त्याग, यह तीसरी श्रेणी का त्याग।
चौथा, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवाओं को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार से किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना। मतलब स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उनकी प्रीति के लिए सेवादि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है। क्योंकि स्त्री पुत्र और नौकर आदि की हुई सेवा एवं बंधु बांधव एवं मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजनादि पदार्थों को स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। पांचवा, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग करना। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना, यह पांचवी श्रेणी का त्याग है। संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करना। धन, मकान, वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि संपूर्ण बांधवजन एवं मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षण भंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है। संसार के संपूर्ण पदार्थों कर्मों में ममता आसक्ति का त्याग। उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनाना और मनन करना तथा सुनाना तथा मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है।
विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ बातों में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन रहते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवत अर्थ होते हैं। यह कर्म योग का साधन है। इस साधन के करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। किंतु यदि कोई सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपयुक्त साधन करने की अनंतर निम्नलिखित 7वीं श्रेणी की प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। 7वां क्या है? संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी ना रहना और एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान लेस मात्र भी ना रहना तथा इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना एवं अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रखना या रहना, दृढ़ स्थिति रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। इस प्रकार साधन करने से वह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष उक्त प्रकार से कर्म योग का साधन न करके आरंभ से ही सांख्य योग का साधन करता है वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त होता है। संन्यास्तु महाबाहो दुख मापतुम योगतः। यहाँ यह प्रश्न होता है कि कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं के अनुसार साधन कर सकता है या नहीं। यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर यह है कि सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म योगी साधन काल में
कर्म को, कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्मफल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्य योगी कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहमतार रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है और सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता। कर्मयोगी कर्मफल और कर्म की सत्ता मानता है। सांख्य योगी ना तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और ना उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों प्रकार की साधन प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता। जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को जाना है, तो वह यदि ठीक रास्ते होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा, और पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है, वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक शीघ्र पहुंच जाता है। अधिकारी है? अब प्रश्न यह रह जाता है कि गीतोक्त सांख्य योग और कर्म योग के अधिकारी कौन हैं? क्या सभी वर्णों और सभी आश्रमों तथा सभी जातियों के लोग इनका आचरण कर सकते हैं, अथवा किसी खास वर्ग, किसी खास आश्रम तथा किसी खास जाति के लोग ही इनका साधन कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीता में जिस पद्धति का निरूपण किया गया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषि सेवत है, तथापि गीता की शिक्षा पर विचार करने पर यह कहा जा सकता है
कि गीता में बताए गए साधनों के अनुसार आचरण करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश समस्त मानव जाति के लिए है, किसी खास वर्ण अथवा किसी खास आश्रम के लिए नहीं। यही गीता की विशेषता है। भगवान ने अपने उपदेश में जगह जगह मानवा, नरः, देहभृत, देही आदि शब्दों का प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है। जहाँ सांख्य योग का मुख्य साधन बतलाया गया है, भगवान ने देही शब्द का प्रयोग करके मनुष्य मात्र को उसका अधिकारी बताया है। इसी प्रकार भक्ति के लिए इसी प्रकार भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य मात्र अपने अपने शास्त्र विहित कर्मों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार भक्ति के लिए भगवान ने स्त्री, शूद्र तथा पाप योनि तक को अधिकारी बतलाया है। और भी जहाँ जहाँ भगवान ने किसी भी साधन का उपदेश दिया है, वहाँ ऐसा नहीं कहा है कि इस साधन को करने का किसी खास वर्ण, आश्रम या जाति को अधिकार है, दूसरों को नहीं। ऐसा होने पर यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी कर्म सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं होते। इसीलिए भगवान ने वर्ण धर्म पर बहुत जोर दिया है। जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित है, उसके लिए वे ही कर्म कर्तव्य हैं, दूसरे वर्ण के नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ही कर्म करने चाहिए। ऐसे वर्ण धर्म के द्वारा नियत कर्तव्य कर्मों को अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुकूल मनुष्य मात्र ही कर सकते हैं। वर्ण धर्म के अतिरिक्त मनुष्य मात्र वर्ण धर्म के अतिरिक्त मानव मात्र के लिए पालनीय सदाचार, भक्ति आदि का साधन तो सभी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्य योग के साधन का अधिकतर सन्यासियों को ही है, दूसरे आश्रम वालों को नहीं। यह बात भी युक्ति संगत नहीं मालूम होती। भगवान ने सांख्य की दृष्टि से भी युद्ध करने की आज्ञा दी है। भगवान यदि केवल सन्यासियों को ही सांख्य योग का अधिकारी मानते, तो वे अर्जुन को उस दृष्टि से युद्ध करने की आज्ञा कभी न देते, क्योंकि सन्यास आश्रम में कर्म मात्र का त्याग कहा गया है। युद्ध रूपी घोर कर्म की तो बात ही क्या है। फिर अर्जुन तो सन्यासी थे भी नहीं। उन्हें भगवान ने ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने तक की बात कही। इसके अतिरिक्त तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने सांख्य योग की सिद्धि केवल कर्मों के स्वरूपतः त्याग से नहीं बतलाई। यदि भगवान सांख्य योग का अधिकारी केवल सन्यासियों को ही मानते, तो सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग आवश्यक बतलाते और यह नहीं कहते कि कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर देने मात्र से ही सांख्य योग की सिद्धि नहीं होती।
यही नहीं, एक जगह जहाँ ज्ञान के साधन बतलाए गए हैं, गीता में जहाँ ज्ञान के साधन बतलाए गए हैं, वहाँ एक साधन स्त्री पुत्र धन मकान आदि में आसक्ति एवं ममता का त्याग भी बतलाया है। आसक्तिरन भीष्मणः पुत्रदार ग्रहादिषु, स्त्री पुत्र धन मकान आदि के साथ स्वरूपतः संबंध होने पर ही उनके प्रति आसक्ति एवं ममता के त्याग की बात कही जा सकती है। संबंध होगा तभी है। संन्यास आश्रम में इनका स्वरूप से ही त्याग है। ऐसी दशा में यदि सन्यासियों को ही ज्ञान योग के साधन का अधिकार होता तो उनके लिए इन सबके प्रति आसक्ति और ममता के त्याग का कथन अनावश्यक था। तीसरी बात यह है कि 18वें अध्याय में जहां अर्जुन खास संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न किया है, अर्जुन ने खास संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न किया है, वहां भगवान ने संन्यास के स्थान पर सांख्य योग का ही वर्णन किया। संन्यास आश्रम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। यदि भगवान को संन्यास शब्द से संन्यास आश्रम अभिप्रेत होता अथवा सांख्य योग का अधिकारी वे केवल सन्यासियों को ही मानते तो इस प्रसंग पर अवश्य उसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते। इन सब बातों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सांख्य योग का अधिकार सन्यासी गृहस्थ सभी को समान रूप से है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि सांख्य योग का साधन करने के लिए संन्यास आश्रम में सुविधाएं अधिक हैं। इस दृष्टि से उस आश्रम को गृहस्थाश्रम की अपेक्षा सांख्य योग के साधन के लिए अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं। कर्म योग के साधन में कर्म की प्रधानता है और स्ववर्णोचित विहित कर्म करने की विशेष रूप से आज्ञा है, बल्कि कर्मों का स्वरूप से त्याग इसमें बाधक बतलाया गया है। इसीलिए संन्यास आश्रम में कर्म प्रधान कर्म योग का आचरण नहीं बन सकता, क्योंकि वहां द्रव्य और यज्ञ दान आदि कर्मों का स्वरूप से त्याग है। किंतु भगवान की भक्ति सभी आश्रमों में की जा सकती है, अतः भक्ति प्रधान कर्मयोग सभी आश्रमों में बन सकता है। कुछ लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि गीता तो साधु सन्यासियों के काम की चीज है, गृहस्थों के काम की नहीं। इसीलिए वे प्रायः बालकों को इस भय से गीता नहीं पढ़ाते कि इसे पढ़कर ये लोग गृहस्थ त्याग कर देंगे, परंतु उनका ऐसा समझना सर्वथा भूल है। यह बात ऊपर की बातों से स्पष्ट हो जाती है। वे लोग यह नहीं सोचते कि मोह के कारण अपने छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए उद्यत अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम
किस प्रकार हो सकता है। यही नहीं, गीता के उपदेष्टा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब तक इस धराधाम पर अवतार रूप में रहे तब तक बराबर कर्म ही करते रहे। साधुओं की तब तक बराबर कर्म ही करते रहे, साधुओं की रक्षा और दुष्टों का संहार करके उद्धार किया और धर्म की स्थापना की। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो लोग मेरी देखा देखी कर्मों का परित्याग कर आलसी बन जाएं और इस प्रकार लोक की मर्यादा छिन्न भिन्न करने का दायित्व मुझी पर रहे। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गीता सन्यासियों के लिए नहीं है। गीता सभी वर्णाश्रम वालों के लिए है। सभी अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों को करते हुए सांख्य या योग दोनों में से किसी एक निष्ठा के द्वारा अधिकार अनुसार साधन कर सकते हैं। गीता में भक्ति। गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म सभी विषयों का विशद रूप से विवेचन किया गया है। सभी मार्गों से चलने वालों को इसमें यथेष्ट सामग्री मिल सकती है, किंतु अर्जुन भगवान के भक्त थे, अतः सभी विषयों का प्रतिपादन करते हुए जहां अर्जुन को स्वयं आचरण करने के लिए आज्ञा दी है, वहां भगवान उसे प्रायः भक्ति प्रदान कर्मयोग का उपदेश दिया है। कहीं कहीं केवल कर्म करने की भी आज्ञा दी है, परंतु उसके साथ भी भक्ति का अन्य स्थलों से अध्याहार कर लेना चाहिए। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने की आज्ञा दी है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने की आज्ञा दी है, वह भी ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली बतलाने तथा अर्जुन को चेतावनी देने के लिए। वास्तव में भगवान का आशय अर्जुन को ज्ञान सीखने के लिए किसी ज्ञानी के पास भेजना नहीं था और ना ही अर्जुन ने जाकर उस प्रक्रिया से कहीं ज्ञान सीखा ही। उपक्रम उपसंहार को देखते हुए भी गीता का पर्यावासन शरणागति में ही प्रतीत होता है। वैसे तो गीता का उपदेश असोच्यान्न वंशोश्च श्रुतम इस श्लोक से प्रारंभ हुआ है, किंतु इस उपक्रम का बीज कार्यपर्णो दोषः पहतः स्वभावः अर्जुन की इस उक्ति में, जिसमें प्रपन्नम पद से शरणागति भाव स्पष्ट है। इसीलिए सर्वाधमान परित्यज्य इस श्लोक से भगवान ने शरणागति में ही अपने उपदेश का उपसंहार भी किया है। इस वीडियो 2 में हम
भगवत गीता अध्ययन को अभी विराम देते हैं। अगले वीडियो अंक में हम यहीं से ही आगे बढ़ेंगे और अध्ययन जारी रखेंगे। जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा।